आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प करूंगी। अगर मेरा चैनल यूजफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट विद फार्मूला एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन करंट क्या होता है। डिफ्यूजन करंट जब सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट हम उसे कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो चार्ज होते हैं, इनमें दो चार्ज होते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव, वो मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ मूव करता है, और जो होल होते हैं वो निगेटिव पोलैरिटी की तरफ मूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। इसमें जो डायरेक्शन होता है डिफ्यूजन करंट का, वो ऑलवेज डिपेंड करता है कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे। और जो ड्रिफ्ट करंट में जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड फील्ड। और थर्ड पॉइंट ये है, इट्स डिपेंड ऑन द कांस्टेंट डी पी एंड डी एन एंड प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। और जो ड्रिफ्ट करंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं परमिटिविटी के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस भी, और क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। चलिए अब फार्मूला देखते हैं, फार्मूला और डिफ्यूजन करंट। द इलेक्ट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी, इसे हम लिखते हैं फाई एन एक्स इक्वल टू होता है माइनस डी एन डी एन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है द इलेक्ट्रॉन फ्लक्स डेंसिटी का। अब देखते हैं द होल फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला। फाई पी एक्स इक्वल टू होता है माइनस डी पी, ये पी है, डी पी डी पी डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स। ओके, ये दोनों फार्मूले हैं डिफ्यूजन करंट के, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं फार्मूला ऑफ डिफ्यूजन करंट। देखिए इसका फार्मूला होता है जे एन इक्वल टू होता है ये प्लस होता है क्यू डी एन डी एन डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स। और जे पी का फार्मूला होता है, ये निगेटिव होता है, क्यू डी पी डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स। ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब देखते हैं डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट कैरियर्स। इसका फार्मूला होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है जे एक्स इक्वल टू होता है जे एन एक्स प्लस जे पी एक्स। जहाँ पे जे एन एक्स की वैल्यू होती है क्यू म्यू एन एन एक्स ई एक्स, ई है ई एक्स प्लस क्यू म्यू एन होता है, म्यू एन या डी एन होता है, डी एन अपॉन में डी एन एक्स अपॉन में डी एक्स। शायद ये अच्छे से लिखा नहीं, आपको समझ में नहीं आता होगा, अच्छे से लिख देती हूँ। ये एन हुआ यहाँ, ये डी एक्स अपॉन में डी एन एक्स, और जे पी एक्स का फॉर्मूला होता है क्यू म्यू पी पी एक्स ई एक्स, यहाँ माइनस होता है क्यू डी पी एक्स अपॉन में होता है डी एक्स। ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता होगा ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला
बस इतना डिफरेंस है, चार्ज यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा एच में। ओके, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल ऑफ डिफ्यूजन एंड ड्रिप करंट। क्वेश्चन फर्स्ट, एज्यूम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb, kT upon q equal to 25 millivolt, and electronic mobility equal to 1000 centimeter square per volt second if the concentration gradient of electrons injected into a p-type silicon sample is 1 into 10 the power 21 centimeter the power 4, the magnitude of electron diffusion current density is। यहाँ हमें जे एन फाइंड आउट करना है, और ये तो सो दिया ही गया है, क्यू की वैल्यू है, और ये वैल्यू है हमारी बी टी की, ये वैल्यू है हमारी म्यू एन की, और ये वैल्यू है डी एन अपॉन डी एक्स की। चलिए इसे फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा, J इक्वल टू Q डी एन अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला है। बट हमें डी एन फाइंड आउट करना है, यहाँ डी एन हमें दिया हुआ नहीं है, फाइंड आउट करना है। डी एन इक्वल टू होता है म्यू एन वी टी। म्यू एन की वैल्यू क्या थी, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड इंटू 25 इंटू 10 द पावर -3 वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये डीएन की वैल्यू है, ये डीएन की वैल्यू है। इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, फॉर्मूला लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आए कहाँ पुट करना है। J इक्वल टू Q डी एन अपॉन डी एक्स। देखिए Q की वैल्यू क्या थी, 1.6 इंटू 10 द पावर -19, और डी एन की वैल्यू 25 थी, और डी एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 इंटू 10 द पावर 21 थी। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा J का, J इक्वल टू आएगा 4000 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा इसका। आपको ये समझ में आ गया होगा शायद, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, द फिगर बिलो शोन द डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इन लॉग स्केल। The magnitude of the electric field in keV per centimeter in the semiconductor due to non-uniformly doping is। ये क्वेश्चन गेट 2014 में 2 मार्क्स का आया था। फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस डायग्राम को हम थोड़ा सिंपल बना के सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में यूज होगा इस डायग्राम का। चलो देखिए ये डायग्राम हम देख ऐसे सॉल्व करते हैं। ये सपोज एक बॉक्स है रेक्टेंगल, ये यहाँ से इस तरह कनेक्ट है। जो इसकी वैल्यू है वो 10 दी पावर 14 है, और जो इसकी वैल्यू 10 दी पावर 16 है, और ये 1 से 2 की तरफ मूव हो रहा है। और इसे जब हम इसका लॉग में सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी यहाँ से ऐसे, ये 1 का हो जाएगा 0.001, और ये हो जाएगा 0.01, और इसकी वैल्यू रहेगी 32.24 होगा इस पॉइंट पे वैल्यू, और इस पॉइंट पे वैल्यू होगा अपना 36.84 इसकी वैल्यू रहेगी। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लिए हैं, इसको भी मैं फॉर्मूले में पुट करूँगी। ये वैल्यू है इनकी, ये log 10 दी पावर 14 की है, ये log 10 दी पावर 16 की वैल्यू है ये। चलिए अब सॉल्व करते हैं।
फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगेगा जे इक्वल टू, जे की वैल्यू यहाँ 0 है, तो इक्वल टू -q dn, dp होगा क्योंकि p है यहाँ, dp अपॉन dx, प्लस में होगा q म्यू n pe। यहाँ हमें e फाइंड आउट करना है, तो e इक्वल होगा, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ, e इक्वल टू होगा vt d अपॉन dx log n a x। एन एक्स की वैल्यू यहाँ पास है इक्वल टू वी टी, एन एक्स की वैल्यू है यहाँ पास log n 10⁻16 माइनस log 10⁻14। इसकी वैल्यू मैं आपको बताई थी, log 10⁻16 की वैल्यू क्या थी, 36 पॉइंट समथिंग कुछ था, बट हम 36 बस लेंगे, ठीक है। और log 10⁻14 की वैल्यू थी 32.23। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, और यहाँ bt की वैल्यू है, bt की वैल्यू यहाँ पास है 0.026। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, मैं इरेज कर देती हूँ, तो इसका आंसर आएगा 1.198 केल्विन वोल्ट पर सेंटीमीटर। लेकिन जब आप इसको वोल्ट सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 1198 इंटू 6 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये इसका आंसर, ये आंसर है इसका। ये केल्विन में है, ये वोल्ट सेंटीमीटर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रल बेस विड्थ ऑफ bipolar transistor biased in the active region is 0.5 micrometer. The maximum electron concentration and the diffusion constant in the base are 10⁻14 per centimeter cube and dn equal to 25 centimeter square per second respectively. Resuming negligible recombination in the base, the collector current density is, the electron charge is 1.6 into 10⁻19 कूलम। ये क्वेश्चन गेट 2004 में आया था, 2 मार्क्स का। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ये अपनी dn की वैल्यू है, दी हुई है, और 10⁻14 ये वैल्यू है हमारी dn की वैल्यू है, जो हम dn अपॉन dx लिखते हैं तो उसमें dn की वैल्यू ये है, और ये d अपॉन dx की वैल्यू है, ये जो dx होती है ना वो dx की वैल्यू है, और ये तो q की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू। चलिए फार्मूला में पुट करते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा Gc इक्वल टू होगा q dn अपॉन dx। ये अब इसमें फार्मूला में पुट करते हैं, वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻6 - 19 होगा, इंटू dn की वैल्यू क्या थी 25 थी, dn की वैल्यू क्या थी 10⁻14 थी, और dx की वैल्यू क्या थी 0.5 10⁻4। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा Jc इक्वल टू हो जाएगा 8 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, ये आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ओके अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड या इन तीनों न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर हो सके तो शेयर करिएगा, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।